स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट क्लास रिवीजन के तौर पर बुद्ध धर्म पे लिया था, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए चलिए एक एक करके इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये रेलवे और एसएससी आरओ जैसे एग्ज़ामों के क्वेश्चंस यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिन्हें डैश कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिशीकरण, महापरिनिर्वाण या निरंजन। तो जो पहला उपदेश था वो बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन को बताता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हीनयान महायान किस धर्म के पंथ हैं? हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख? तो हीनयान और महायान बुद्ध धर्म के संबंधित है। जब चौथी संगीति हो रही थी तो बुद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट जाता है, तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? शाक्य, मरिया, लिच्छवी या मल्ला? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो शाक्य वंश से था। इनके पिताजी शाक्य क्लान के चीफ थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया, जो कि कोली वंश की थी। तो ये भी पूछ सकता है कि इनकी माता कौन से गण से रिलेटेड थी, तो ये कोली वंश की रानी थी और इनके पिताजी शाक्य वंश से थे, तो गौतम बुद्ध भी शाक्य वंश से ही थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाक्य। अगला सवाल है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका या मलेशिया? तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बोरोबुदुर जो मंदिर है ये एक तरीके का चैत्य है जो कि इंडोनेशिया में सबसे बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है बौद्ध धर्म का, तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया, सी। अगला सवाल है, विनय पिटक, सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? गौतम बुद्ध, महावीर जैन, ऋषभदेव या गुरु गोविंद सिंह? तो विनय पिटक और सूत्र पिटक है ये गौतम बुद्ध के ही त्रिपिटक में से 2 पिटक हैं, और तीसरा जो पिटक है वो उसको अभिधम पिटक बोला जाता है। जो सूत्र पिटक है इसको जो कंपाइल किया था उनका नाम था आनंद, और विनय पिटक को जो कंपाइल किया था उनका नाम था उपाली, और अभिधम पिटक को मोगलापुत्र तीस ने किया था, कंपाइल किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? नहीं पूछ रहा है, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर या ग्वालियर? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो ये तीनों ही बुद्ध से रिलेटेड हैं। ग्वालियर बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सारनाथ में स्थित है, अशोक स्तंभ कहा जाता है इसको। अगला सवाल है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित करी गई थी? मुंडा, सुनिधा, कालाशोक या अनिरुद्ध? तो जो सेकंड काउंसिल थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये काला अशोक द्वारा संचालित करी गई थी। इसका एक टेबल मैंने दिया है। प्रथम संगीति
अजातशत्रु के अंडर में करी गई थी, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और जो चौथी थी वो कनिष्क के अंडर में करी गई थी। ये शासक थे, वहाँ के राजा थे। और किसकी अध्यक्षता में करी गई थी? तो पहले के थे महाकश्यप, दूसरे के थे साबकमी, तीसरे के मोगलापुत्र तीस और चौथे के थे वासुमित्र। ये संगीति 483 में करी गई थी पहली, दूसरी 383 में, तीसरी 247 के आसपास और जो चौथी थी ये पहले सेंचुरी में करी गई थी। अगला सवाल है, तीन पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है। तो अभिधम पिटक में किसकी बातें लिखी गई थी ये पूछ रहा है। सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियाँ थीं, बुद्ध की शिक्षाएं थीं, दार्शनिक मामले थे या संघ में शामिल होने वाले के लिए नियम बताए गए थे। तो अभिधम पिटक में दर्शन की बातें लिखी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नियम बताए गए थे वो विनय पिटक में बताए गए थे और जो उनके उपदेश थे वो सुत्त पिटक में बताए गए थे। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में लैंग्वेज बदल बदल के देता है। ये 2022 का क्वेश्चन है रेलवे का और कई एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बुद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बुद्ध भिक्षुक रहते थे? विहार, चैत्य, स्तूप या गृह? तो जो बुद्ध लोग आवास करते थे वो विहार में आवास किया करते थे। वर्षा में ये प्रचार नहीं किया करते थे, आवास करते थे, तो उनका आवास स्थल विहार था। और चैत्य में ये पूजा किया करते थे और स्तूप में इनकी अस्थियां रखी रहती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विहार। अगला सवाल है, वास्तुकला में मुख्यतः रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे, तो ये बौद्ध से रिलेटेड हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप की बातें हुआ करती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, जातक कथाएं डैश से संबंधित थी? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या, वैशाली, लुम्बिनी या मगध में? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है, 563 BC में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। अगला सवाल है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, हेमचंद्र, नागार्जुन या अश्वघोष? तो बुद्ध चरितम था वो अश्वघोष ने लिखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष। अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? कौशाम्बी, सांची, बोधगया या लुम्बिनी? तो ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इस पीपल के वृक्ष को बोधि ट्री कहा जाने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्तूप क्यों बनवाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो स्तूप था, उसमें स्मृति चिन्ह या अस्थियां रखी जाती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ? तो उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है त्रिपिटक इसमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें कि सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनख, हदीस, आगम या त्रिपिटक? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक, जिसमें कि 3 पिटक लिखे गए थे, सूत्य पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला सवाल देखते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है। तो नियम का उल्लेख हमको विनय पिटक में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। सूत्र पिटक में बौद्ध का उपदेश लिखा गया था और अभिधम पिटक में दर्शन की बातें लिखी गई थी। तो नियम की बातें विनय पिटक में होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? माया, कनिका, त्रिशाला या कौशल्या? तो गौतम बुद्ध का माँ का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। तो ऑप्शन में माया दिया हुआ है, तो इनका नाम था महामाया। और इनकी अगर सौतेली माँ का नाम पूछेगा तो था प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। अगला सवाल है बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, अमरनाथ, लुम्बिनी में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या महायान बौद्ध धर्म? तो बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो चौथी समिट हुई थी, जिसमें कि 2 टुकड़ों में बौद्ध धर्म टूट गया था, एक था हीनयान और महायान। तो महायान के लोग बोधिसत्व को मानते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महायान। अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे गौतम बुद्ध? तो वो पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पाली भाषा उस वक्त काफ़ी लोगों को समझ में आती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो सांची का महान स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा धमेक स्तूप सारनाथ में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त, विशाल दत्त? तो गौतम बुद्ध का जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था, जो कि एक असित नाम के ब्राह्मण ने सजेस्ट किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? गोपुरम, हर्मिका, मंडपम या गर्भगृह? तो जो स्तूप है, स्तूप के ऊपरी हिस्से को हर्मिका कहा जाता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्मिका। अगला देखते हैं कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है,
सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। अगला सवाल पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला इनकी सौतेली माता थी, प्रजापति गौतमी, जिसको महाप्रजापति गौतमी लिखा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो महापरिनिर्वाण ये इनके मृत्यु को दर्शाता है। तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कौन से युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? बक्सर के युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, या हल्दी घाटी युद्ध के बाद, या तराइन के युद्ध के बाद? तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। काफ़ी रक्तपात देखने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इनके गुरु थे उपागुप्त। उपागुप्त के कहने पर ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म से, महाभिनिशीकरण से, प्रबोध से, या महापरिनिर्वाण से? तो बुल या कमल या सांड, ये तीनों इनके जन्म का प्रतीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म। अगला सवाल है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये त्रिरत्न कहे जाते हैं बुद्ध के, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम मार्ग। इसमें शामिल नहीं रहता है त्रिरत्न में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ तीनों को कहा जाता है। अगला सवाल है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? हिंदी, उर्दू, पाली या हिब्रू? तो इनके उपदेश पाली भाषा में हुआ करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बुद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये बिहार में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला सवाल है, प्राचीन बुद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या प्राकृत भाषा? तो जो बुद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। अगला सवाल है, प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल पूछ रहा है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, संगीति कहाँ पे हुई थी? तो पहली हुई थी राजगृह में, और दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम बुद्ध संगीति पूछ रहा है तो राजगृह में हुई थी। अगला सवाल है, बुद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? चैत्य किससे संबंधित है? मंदिर का प्रवेश द्वार, निवास मठ, बुद्ध से संबंधित अवशेष या प्रार्थना कक्ष? तो जो चैत्य हुआ करता था उसमें बौद्ध धर्म के लोग प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, महायान पाठ से कौन संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या इसमें से कोई नहीं? तो महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पतंजलि, पाणिनि, अलार कलाम या कपिल? तो गौतम बुद्ध के दो गुरु थे, एक थे अलार कलाम और दूसरे थे उद्दक रामपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलार कलाम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इनके यही गुरु के बारे में पूछता है कि पहले गुरु कौन थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरितम लिखी थी। तो बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखी थी। ऑप्शन सी में अश्वघोष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अश्वघोष। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी में सारनाथ है, तो सारनाथ करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल था। मिलते हैं किसी अगले क्लास में।